हेलो एंड हेलो फ्रेंड्स, आई एम सारांश कालरा और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं इन एक वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम हिस्ट्री के इतिहास के सबसे बड़े भारतीय इतिहास के, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, भारतीय इतिहास के अब तक के सबसे बड़े योद्धाओं वीरों की एक इस जन्मभूमि पर हम छोटे से कुछ वीडियोज़ आप सबके सामने प्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज़ जस्ट फॉर गिविंग यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो कि कैसे हमारे हीरोज़, कैसे हमारे बड़े बड़े हमारे यहाँ युद्ध हुए और कैसे इस गौरवशाली इतिहास का वो पार्ट है। तो आज हम जो सबसे पहले जिस आदमी के बारे में बात करना चाहते हैं, मैं उस सम्राट के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हिंदू सम्राट के बारे में बात करना चाहते हैं। उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, आपने सही सुना, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अजमेर रियासत के थे, परंतु दिल्ली की सल्तनत पर उनका अधिकार था, इसलिए हिंदुस्तान यानी इस पूरे भारतवर्ष के राजा थे। मैं उस स्टोरी, उस कहानी पर आता हूँ जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को इतनी पॉपुलैरिटी मिली। 22 साल की उम्र तक काफ़ी सारी शादियाँ हो चुकी थी उनकी, लेकिन 26 साल की उम्र में संयोगिता से उनका विवाह हुआ। संयोगिता जयचंद जो मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी बिटिया थी या उनकी डॉटर थी। बहुत इनका प्यार या इनकी मोहब्बत के किस्से काफ़ी पढ़ने को मिलते हैं और पृथ्वीराज चौहान इनसे बहुत प्यार भी करते थे। बहुत कुछ अच्छा चल रहा था पृथ्वीराज चौहान के जीवन में और भारतवर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। एक अच्छे विकास और विकासशील देश के अंदर हमारा नाम आता था। काफ़ी विकसित हो चुके थे हम लोग और काफ़ी बड़ी बातें इनके बारे में है, लेकिन मैं अभी आपके सामने जिस मेन बात पर आना चाहता हूँ उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा सारे। पृथ्वीराज चौहान पर पहला आक्रमण 1191, दैट इज इन 1191, इट वाज बाय मोहम्मद गौरी, अफगान का रूलर, अफगानिस्तानी और अफगानी, और अपने आप में बहुत बड़ी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान पर उसने पहला हमला किया। तराइन का युद्ध कहते हैं इसको, एंड 1191 में उसको बहुत बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। कहते हैं कि उसके 42,000 सैनिकों को पृथ्वीराज चौहान ने सिर्फ 7.5 घंटे में काट दिया था। पृथ्वीराज चौहान की पावर और उनकी बलिष्ठता, उनकी करेज और उनके युद्ध कौशल को देखकर एक बार इतना डर गया था मोहम्मद गौरी कि उसने निर्णय कर लिया था कि मैं फिर कभी भारत की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखूंगा। लेकिन फिर वो हारा और हारने के बाद वापस, जैसा कि बहुत सारे मुस्लिम आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण किया है, उसने दूसरी बार फिर हमला किया। पहली बार में उसको बंदी बनाया गया था, दूसरी बार में उसको बंदी बनाया गया और ऐसा कहते हैं कि 17 बार उसने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया। और दिल्ली के उस आक्रमण से 17 बार हारने के बाद भी उसके मन में एक बात थी कि मैं पृथ्वीराज चौहान को हराकर ही अपने जीवन को सार्थक मानूंगा, अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। तो आप देखिए कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उसको हराने के बाद भी, उसको बंदी बनाने के बाद भी उसको छोड़ा और एक ही बात कही कि मैं हिंदू राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं और हिंदू संस्कृति के अंदर अपने आक्रांताओं को छोड़ना या क्षमा की याचना मांगने पर या क्षमा देना, यह हमारी संस्कृति रही है। पृथ्वीराज चौहान से हर बार मोहम्मद गौरी ने क्षमा मांगी तो उसने क्षमा याचना दी और क्षमा कर दिया। तो आप सोच के देखिए कि एक हिंदू राष्ट्र और एक हिंदू संस्कृति को अपने अंदर अभिभूत करने वाला एक राजा, हिंदू राष्ट्र, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, क्या रही होगी उस आदमी की अपने आप में एक पर्सनालिटी। फिर आता है 1192, इतने युद्ध हारने के बावजूद भी उसके बाद गंगा के तट की तरफ से पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी ने 18वीं बार युद्ध कौशल के होते हुए और साथ में रात को, जबकि उस जमाने में, उस ऐतिहासिक जमाने के अंदर रात को युद्ध नहीं लड़े जाते थे, ये युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन रात को 12:30 से 1 बजे के बीच के अंदर और युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और बंदी बनाते ही उनकी दोनों आंखें फोड़कर उनको अंधा करने के बाद अफगानिस्तान के जेल में बंद कर दिया। तो आप देखिए कि जिसने 17 बार हराया और 17 बार क्षमा याचना करने पर भी पृथ्वीराज चौहान जैसे एक महान हिंदू राष्ट्र के उस प्रतिनिधि को सिर्फ एक बार हारने पर अफगानिस्तान की जेल में बंद कर दिया गया। और मोहम्मद गौरी ने उसने सिर्फ इतना सा कहा, तो सिर्फ एक बार इस सिर को मेरे सामने नीचे झुका और मुझे इतना सा बोल
कि मैं तुझसे हार गया तो मैं तुझे तेरा पूरा राज्य और पूरा ये वतन तेरे को वापस देने को तैयार हूँ। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर क्षमा याचना देना ये हमारे हाथ में है, परंतु मैं एक राजपूत योद्धा होकर, एक राजपूत राजा होकर कभी भी तेरे सामने सिर नहीं झुका सकता। कई सालों तक, ऐसा कहते हैं कि कई सालों तक, कई वर्षों तक उस पर बहुत यातनाएं दी गई, परंतु पृथ्वीराज चौहान टस से मस ना हुआ। तब पृथ्वीराज चौहान का एक मंत्री था, उसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक कसम खाई कि या तो मैं पृथ्वीराज चौहान को छुड़ा लाऊंगा या फिर मैं मोहम्मद गौरी को खत्म करूंगा। आई विल जस्ट किल मोहम्मद गौरी, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट दैट आई विल किल मोहम्मद गौरी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पृथ्वीराज चौहान को वापस लेकर आ सकूं। तो पृथ्वीराज चौहान को वापस लेकर आने के लिए उसने एक संत, एक पीर बाबा का भेष बदला, और पीर बाबा का भेष बदलकर वो पहुंच गया अफगानिस्तान। कई महीने लगे क्योंकि उस टाइम लोग घोड़ों पे जाया करते थे। जैसे ही वहां जाकर पहुंचता है, वहां जाके देखता है कि, और एक अफगानिस्तान जहां पर राजा था खुद मोहम्मद गौरी, उस काबुल, वहां पर एक पेड़ के नीचे जाकर मोहम्मद गौरी ने धुनी नवा दी। धुनी आप सब लोग जानते हैं, और एक तपस्या के मोड में आ गया। और पूरे शुरू के अंदर पीर बाबा को लोग वहां पर मानते थे। लोगों ने सोचा एक नॉर्मल, एक छोटा सा पीर बाबा है, लेकिन कुछ चमत्कार उसने दिखाए तो लोगों में उसके प्रति विश्वास जागा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप सबके सामने डिस्कस भी करना चाहूंगा, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इट्स अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन एज वेल एज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन। ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। चंद्रबरदाई एक एस्ट्रोलॉजर था, और वो ये जानता था बहुत अच्छे से कि जिस देश में मैं आया हूं, यहां पर लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इस बात का फायदा चंद्रबरदाई ने उठाया। चंद्रबरदाई ने एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया कि आज से 7.5 महीने बाद, आज से 7.5 महीने बाद मैं सारे चांद सितारों को और इवन सूरज को, सन को, मैं हमेशा के लिए छुपा दूंगा। पहले तो लोगों ने पीर बाबा को यानी चंद्रबरदाई को हंसी में उड़ाया, फिर लोगों ने उसको नॉर्मल ले लिया। लेकिन ये बात पहुंचते पहुंचते पहुंची किसके कान में? उस टाइम के बादशाह मोहम्मद गौरी के टाइम। मोहम्मद गौरी ने बुलाया, मोहम्मद गौरी ने बुलाकर पृथ्वीराज चौहान के उस मंत्री चंद्रबरदाई, जो कि पीर बाबा की भेष में था, उससे एक ही बोले बाबा, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मंत्री पद दूंगा और तुम्हें मालामाल कर दूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा धड़ से तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा। चंद्रबरदाई मनी मन हंसा, और चंद्रबरदाई ने कहा आपकी आज्ञा का पालन होगा जो हुजूर। ठीक है, 7.5 महीने बाद बीतते गए। मोहम्मद गौरी को लगा एक पागल है, क्या करेगा ये। लेकिन मोहम्मद गौरी को सिर्फ 15 दिन पहले, जो 15 दिन बाकी थे उसकी एक एग्जैक्ट डेट के बेसिस पर, उस 15 दिन पर खुद चंद्रबरदाई पीर बाबा के रूप में आकर बोलता है पृथ्वीराज चौहान का मंत्री, देखिए कि आज से 15 दिन बाद मैं इस पूरे चांद सितारों और इस पूरी पृथ्वी पे जितने भी सूरज है इसको मैं गायब कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सबको देखने के लिए आपके पास एक पूरे स्टेडियम के, जस्ट लाइक अ स्टेडियम एंड ऑल, आप सब लोग वहां आइए और इस चमत्कार को देखिए। एक बार उस संत के चमत्कार को सुनकर, उस पीर बाबा के चमत्कार को सुनकर मोहम्मद गौरी ने कहा ठीक है, आज से 15 दिन बाद मैं आऊंगा। 15 दिन बाद वो दिन आता है। ऐसा कहते हैं कि 7 जून का वो दिन था। 7 जून पीर बाबा पूरे खचाखच भरे हुए स्टेडियम के अंदर और एकदम धुनी लगा के बैठते हैं। और क्योंकि ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर, तो ये जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि आज सूर्य नहीं उगेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण था उस दिन। तो देखिए, मतलब इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो हम कितना एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉलेजेबल सिस्टम था, और उस सिस्टम को सेट कर कर अपने राजा के प्रति क्या भक्ति थी उसको देखिए। तो उसने बादशाह के सामने कहा कि अब आप थोड़ा सा वेट करिए। सुबह 4:30 बजे खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, 5:30 बजे बज गए, 6:30 बज गए, 7 बज गए सुबह के। सुबह 7 बजे जून के अंदर आकाश में सूरज नहीं था। 7:30 बज गए, 8 बज गए, 8 बजे तक भी अंधेरा में, एग्जैक्टली इट वॉज नॉट एग्जैक्टली डार्क बट अप टू अ लिमिट इट वॉज डार्क। तो बादशाह खुद मान गया। बादशाह ने हाथ जोड़े पीर बाबा के सामने और एक ही बात बोली कि मैं मान गया कि आपने
सूरज को गायब कर दिया, क्योंकि सूरज दिख नहीं रहा। और सुबह के 9 बजे तक भी 6.5 घंटे का पूरा सूर्य ग्रहण था। तो उसने बादशाह ने हाथ जोड़े और पीर बाबा को एक ही बात कही कि मैं आपसे स्वयं खुद ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब सूर्य को लेकर आइए, नहीं तो पूरी पृथ्वी बर्बाद या खत्म हो जाएगी। पीर बाबा ने कहा ठीक है। पीर बाबा यानी चंद्रबरदाई मनी मन हंसा, और मनी मन हंसकर उसने एक ही बात कही, मैं ऐसा फिर कर सकता हूँ कि मैं सूर्य को वापस लेकर आ जाऊँ। उसके लिए मुझे कुछ अनुष्ठान, कुछ प्रतिष्ठान करने पड़ेंगे और सूर्य भगवान आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य 3-3.5 घंटे बाद तो वैसे भी उसको आना था, लेकिन मैं इसको वापस गायब नहीं कर पाऊंगा। बादशाह ने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई इशू नहीं है, आप सूर्य को लेकर आइए। पृथ्वीराज चौहान के उस सेनापति चंद्रबरदाई ने 3-3.5 घंटे तक वहाँ पर एक अनुष्ठान किया, जो दैट वाज एग्जैक्टली नॉट एन अनुष्ठान एंड ऑल, जस्ट एक नकली थिंग वाज दैट। और थोड़ी देर बाद सूरज आता है। जैसे ही सूरज आता है, पूरे उस देश के निवासियों के अंदर, उस पूरे शहर के निवासियों के अंदर एक खुशी की लहर जोड़ जाती है कि साहब सूर्य वापस आ चुका। मैंने आपको बताया वो लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उस टाइम नहीं थे। थोड़े टाइम बाद और बादशाह ने संत पीर बाबा चंद्रबरदाई को एक बहुत सा इनाम देकर और कहा कि मैं आपको एक मंत्री पद देना चाहता हूँ। पीर बाबा ने कहा मैं मंत्री पद के लालच में नहीं आना चाहता, बस मेरी तो एक ख्वाहिश है कि आप एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को लेकर आए हैं, उनसे मेरी मुलाकात कराई, मैंने उनके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। बादशाह ने कहा ठीक है। पीर बाबा को मिलवाया जाता है। पीर बाबा से मिलने के बाद वो अपने कोड में कुछ बात करते हैं। कुछ महीने गुजर जाने के बाद पीर बाबा वापस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं बादशाह से, बादशाह मोहम्मद गौरी से, कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदीवान चलाना आता है, क्यों ना उस कला को देखा जाए, क्यों ना उसको कला की नुमाइश की जाए। तो पृथ्वीराज चौहान के लिए मोहम्मद गौरी कहता है कि वो मेरे कहने पर तो नहीं मानेगा, क्या पता आप एक संत हैं और हिंदू सम्राट संतों को बहुत मानते हैं, आपके कहने पर हो सकता है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन करने को तैयार हो। पीर बाबा यानी चंद्रबरदाई जाते हैं, कुछ बात करते हैं और पृथ्वीराज चौहान रेडी हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पंडाल जमता है, चारों तरफ स्टेडियम में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। एक शर्त रखता है चंद्रबरदाई कि जब शब्द वेदीवान चलेगा तब तक पूरे के पूरे स्टेडियम के अंदर कोई भी जना एक सिंगल वॉइस भी नहीं करेगा, क्योंकि शब्द वेदीवान चलाया तब जाता है। बादशाह का ऐलान हो जाता है, लोग इकट्ठे भी होते हैं। स्वयं बादशाह खुद बड़े से ऊंचे से एक मचान पर जाकर बैठ जाता है। उस सीन को एक बार अपने मन में सोचिए और एक बार सोच के देखिए कि चारों तरफ पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। मोहम्मद गौरी एकदम सेंटर में ऊपर बैठा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान अंधा हिंदू सम्राट जिसने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया, वो वहां पर लाया जाता है। उसके हाथ में धनुष दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि अब तुम शब्द वेदीवान चलाइए। परंतु जो शब्द वेदीवान चलाया जाता है वो किस तरह से चलाया जाता है और उसके आगे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। पृथ्वीराज चौहान के बिल्कुल नजदीक में चंद्रबरदाई खड़ा होता है। चंद्रबरदाई खड़ा होता है और पृथ्वीराज चौहान के हाथ में 3 तीर दिए जाते हैं, 3 तीर। और पृथ्वीराज चौहान अपने पहले तीर को आंखें बंद कर बिल्कुल सम्राट के सामने एकदम बिल्कुल पास में एक बहुत बड़ा लोहे का घंटा लगाया हुआ होता है और उस लोहे के घंटे को बजाया जाता है बहुत जोर से। जैसे ही वो उसको बजाता है, पृथ्वीराज चौहान शटाक से उस तीर को छोड़ता है और वो तीर जाकर एकदम सेंटर में जाकर उस गोले पे जाकर लगता है। उस लोहे के गोले पे जैसे ही जाकर लगता है आवाज आती है और बादशाह मोहम्मद गौरी खड़ा होकर और ताली बजाता है। ताली बजाते ही कान के अंदर शब्द गूंजते हैं पृथ्वीराज चौहान के। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के लिए एग्जैक्ट इक्वेशन को सेट करना, एग्जैक्ट बैलेंसिंग सेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तब चंद्रबरदाई पास में खड़ा होकर एक बात बोलता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ध्यान से सुनिएगा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर बैठो सुल्तान मत चूको चौहान। 4 बांस की दूरी है, 4 बांस पर बैठा है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। अंगुल अष्ट का मतलब वो एंगल होता है जिसको आज के हम टाइप पे 45 डिग्री एंगल बोलते हैं। अंगुल अष्ट प्रमाण, अष्ट, अष्ट मतलब 8, अष्ट मुद्रा, अष्ट प्रमाण
ताऊ पर बैठो सुल्तान, मत चूको चौहान। जैसे ही पहला तीर लोहे के घंटे पे जाकर लगता है, टन की आवाज आती है, खुद मोहम्मद गौरी खड़ा होता है और ताली के साथ कहता है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुनते ही पृथ्वीराज चौहान के कान तक वो शब्द गूंजते हैं और चंद्र बरदाई उसको एग्जैक्ट एंगल के साथ इक्वेशन बैलेंस करके बताता है और खटाक से उस तीर को छोड़ देता है और तीर जाकर एकदम सेंटर में मोहम्मद गौरी के लगता है और मोहम्मद गौरी मर जाता है। और उसी टाइम कटार निकालकर पृथ्वीराज चौहान को चंद्र बरदाई अपने हाथों से मारता है और खुद को भी कटार मार लेता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैंने आप सबके सामने प्रेजेंट करी। नो सब्सक्रिप्शन, नो लाइकिंग्स एंड ऑल। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तो ये सब चीजें अपने आप होंगी, सिंपल। लेकिन मैंने आज आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उसकी कहानी आप लोगों ने सुनी, कैसे वो मरा, लेकिन किस अभिमान नहीं, किस स्वाभिमान के साथ मरा। इसलिए ऐसी बहुत से छोटे छोटे वीडियोस हम सब आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और इस तरह के वीडियोस और इस तरह के हिस्टोरिकल लेक्चर्स को एंजॉय करिए और गर्व करिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश का नाम भारतवर्ष है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।